इजराइल हमास के बीच पिछले 1 साल से संघर्ष जारी है। इस बीच गुरुवार को इजराइल ने बताया कि उनके जासूस प्रमुख गाजा युद्ध विराम वार्ता में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि हमास के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए लंबे समय से रुका प्रयास अब गति पकड़ते दिख रहा है। पिछले 1 साल से जारी युद्ध को रोकने की पिछली कोशिशें विफल रही हैं। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत एक समझौते की शुरुआत के तौर पर काम कर सकती है। हमास का कहना है कि अगर इजराइल गाजा युद्ध विराम समझौते के लिए मान जाता है तो वे युद्ध समाप्त कर देंगे। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को काहिरा में मिस्र के अधिकारियों के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध विराम समझौते पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हमास ने युद्ध रोकने के लिए तत्परता दिखाई है। इजराइल को युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्हें गाजा से निकल जाना चाहिए और विस्थापित लोगों को वहां वापस आने की अनुमति देनी चाहिए। इसके साथ गाजा में मानवीय सहायता की भी अनुमति देनी चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई के लिए समझौते पर चर्चा को लेकर मिस्र की तत्परता का स्वागत किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि काहिरा बैठक के बाद नेतन्याहू ने मोसाद जासूसी एजेंसी के प्रमुख को कतर के लिए रवाना होने का निर्देश दिया, जिससे कि एजेंडे की पहुओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका और कतर ने कहा कि गाजा युद्ध विराम वार्ता कतर की राजधानी में फिर से शुरू होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को दोहा कतारी नेताओं से मुलाकात की। पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही ये उनकी 11वीं यात्रा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 2 सप्ताह पहले ब्लिंकन ने इस यात्रा के दौरान कहा था कि मध्यस्थ नए विकल्प तलाशेंगे। बता देंगे, इजराइल का गाजा पट्टी में हमला जारी है। उसने गुरुवार को मध्य गाजा के नुसरत शिविर में एक स्कूल को निशाना बनाया। इसमें बच्चों समेत कई फलस्तीनी मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। दक्षिणी लेबनान में भी इजराइल के हमले की खबर है। इस घटना में 5 इजरायली सैनिकों की मौत होने के साथ 7 जवान घायल हो गए हैं। उधर लेबनानी सेना ने भी कहा कि इजरायली हमले में उसके एक अधिकारी समेत 3 सैनिकों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। इजरायली सेना के अनुसार उसने नुसरत में एक परिसर में हमास के कमान और नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया, जिसका पहले एक स्कूल के तौर पर उपयोग किया जाता था, जबकि फलस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि शरणार्थी शिविर बने एक स्कूल पर हमला किया गया। इजराइल ने बुधवार को भी गाजा में कई स्थानों पर हमला किया था। इसमें 42 लोग मारे गए थे। इजराइल ने हाल के महीनों में ऐसे कई स्कूलों को निशाना बनाया, जिन्हें आश्रय स्थलों के रूप में बदला गया था। इजराइल का कहना है कि वे नागरिकों के बीच छिपे हमास आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि हमलों में अक्सर ही महिलाएं और बच्चे ही मारे गए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में बड़ा हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया। इसमें अब तक 42,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो गई है। खैर, अब इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि देश का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को दोहा जाएगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख इसका नेतृत्व करेंगे। वहां CIA निदेशक और कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर समझौते के लिए वार्ता बहाल करने की कोशिश भी होगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने गुरुवार को यहां एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लेबनान की मदद के लिए 10 करोड़ यूरो का सहायता पैकेज देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि लेबनान के लोगों को तत्काल व्यापक मदद की जरूरत है, जबकि जर्मनी ने लेबनान और सीरिया की सहायता के लिए 9.6 करोड़ यूरो देने की बात कही है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या युद्ध विराम को लेकर कोई बात बनती है या अभी भी हालात ऐसे ही रहते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।